चाहिए, ना इनको मजदूर चाहिए। इनको तो केवल और केवल मजदूर चाहिए, और वो भी बंधुआ मजदूर चाहिए। अधिकार मांगने वाला तो इनको मजदूर भी नहीं चाहिए। और ये टोहाना से जो यहां विधायक है, और अभी तो शायद मंत्री भी बना दिया उनको, देवेंद्र बबली, और उसी समय भी देवेंद्र बबली से पंगा था। और अब सबसे ज्यादा जिम्मेवारी देवेंद्र बबली की है। हम भी देवेंद्र बबली को आज की इस पंचायत के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए, तत्काल आज अल्टीमेटम दे रखा 2:30 बजे तक, नहीं तो फिर यहां से फैसला लिया जाएगा, और फैसला जो लिया जाएगा उसका सबसे ज्यादा असर देवेंद्र बबली के ऊपर पड़ेगा। ये बात उनको कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। हम जो मांग कर रहे हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि ये बहनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लंबे समय से परेशान हमारी बहन बेटियों का मुद्दा है। यहां तो मुझे जानकारी मिली कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है यहाँ कॉलेज में। है या नहीं है? हाथ उठा करके बताओ। और उसके बावजूद 11 दिन बीत जाए, और 11 दिन के बाद भी सरकार बातचीत न करे, सरकार बात न करे। और तत्काल का मुद्दा है कि भाई एक बार जो है, एक बार अंडरटेकिंग इसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले, बाकी जो सरकारी करने की प्रक्रिया है वो समय के अनुसार समय अनुसार चलती रहेगी। यही तो बात है। तो मैं सभी बहनों को, और यहाँ लड़ाई केवल जो है वो सत्ता वालों के खिलाफ नहीं है, बात केवल देवेंद्र बबली की नहीं है। एक और भी नेता यहाँ पर है जिसका नाम सुभाष बराला है। तुम्हारे पास मौका है, पुण्य कमाने का मौका है, बहन बेटियों का आशीर्वाद लेने का मौका है। या तो सीधे तरीके से हमारी मांग मान लो, और नहीं तो फिर घोड़ा लाठी लगा के मांग मनवाओगे। दूसरा तरीका जो होता है हरियाणा में, वो तरीका होता है भाई कोई आदमी अगर सीधे तरीके से ना माने तो फिर दूसरा तरीका होता है कि भाई पुंजड़ पाड़ के हाथ में देते हैं, लांडा करके भेज देंगे, चाहे वो सुभाष बराला और चाहे वो देवेंद्र बबली हो। तो साथियों, आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, और मैं पुनः सभी हमारी बहनों को और हमारे प्रिंसिपल महोदय और जितनी हमारी स्टाफ की बहनें हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा कि वो बहुत शांति के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं। और किसी भी आंदोलन की ये बड़ी बात होती है कि आप आंदोलन भी कर रहे हैं, और मुझे जानकारी मिली कि पढ़ाई भी रोजाना होती है। ऐसा नहीं है कि केवल आंदोलन हो रहा, आंदोलन के साथ साथ क्लासेस भी रोज लगाई जा रही। और जिस हिम्मत और जज्बे के साथ आप डटे हुए हो, हम पूरे विश्वास के साथ ये बात कहते हैं कि आपकी जीत बहुत जल्द होगी, और बहुत बड़ी आपकी जीत होगी। और जो यहाँ की कमेटी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी, उसको हम कंधे से कंधा मिला करके आप सब बहनों के साथ, पूरी कमेटी के साथ, सबके साथ मिलकर के निभाएंगे। बस एक अंतिम बात कहते हुए, केवल और केवल आओ हम सब अब देश के लिए लड़े। अब सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा, अब सबको इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जब ये सरकारें और ये कॉरपोरेट, अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेज, नौकरियां खत्म हो रही है, महंगाई आसमान में है, देश की एक एक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। आप बचाने की बात कर रहे हो, बनाने की बात कर रहे हो, वो बेचने की बात कर रहे हैं। हमारे पास केवल और केवल एक रास्ता है, सारे इकट्ठे हो लो और इकट्ठे होकर के लड़ो। जो हमें मिटाने के लिए आए हैं, जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं,
बेटियों के दलाल बनकर के सत्ता में आए हैं, उनके साथ हमारी सीधी लड़ाई है। इस देश में या तो भगत सिंह को मानने वाले रहेंगे या नथुराम गोडसे को मानने वाले रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मजबूती के साथ लड़े। ये कितनी बड़ी सत्ता होगी, कितनी बड़ी ताकत होगी, लेकिन अगर हिम्मत के साथ लड़े तो हम इन तानाशाहों क्या देखते हैं। सुभाष बराला पहले आता है या देवेंद्र बबली पहले आता है, देखने वाली बात है, क्योंकि फैसला तो यहाँ की कमेटी लेगी। और भाई आज तो यहाँ बैठे सत्ता के दो नेता यहाँ बैठे, एक तीसरा और भी है। हाँ, एक वो क्या नाम सरदार निशान सिंह भी है। हाँ, जेजेपी का देख, एक नाम और जुड़ गया, एक नाम और जुड़ गया। अभी तो कॉलेज के आगे धरने पर बैठे हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ की कमेटी निर्णय ले ले और ये जो सत्ता वाले यहाँ टोहारा के नेता, इनके घर के आगे जाकर के हम बैठ जाए, इनके घर के आगे जाकर के बैठे। मुझे बाद में ध्यान आया, टोहारा में तो पूरी सरकार बैठी है, टोहारा में पूरी सरकार बैठी है और बहनें हमारी आंदोलन के ऊपर है, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ना इनको बहनें, ना इनको बेटियां, ना इनको घर, ना इनको परिवार, इसलिए बहुत मजबूती के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। आपने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, सबका आभार। और जोरदार नारे मेरे साथ लगा दो, 3-4 जोरदार नारे। कटर सरकार मुर्दाबाद, कटर सरकार मुर्दाबाद, कटर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। इस मांग को मान लो, यहाँ सब लोग फूल की माला लेकर के खड़े हैं। इस मांग को मानेंगे तो जो नेता ये काम करेंगे, हम उनका गला फूलों की माला से भरने के लिए तैयार है। और नहीं मानेंगे तो फिर जूतों की माला भी लेके घूम रहे, जहां मौका मिलेगा वही इलाज होगा। तो सबका धन्यवाद। आज दुर्गा महिला कॉलेज के सामने समर्थन देने के लिए रवि आजाद जी पहुंचे हैं और हम उनसे जानेंगे कि सरकार का जो एक तानाशाही रवैया, इसको लेकर आप क्या समझते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम। कहना तो यही है भाई, इससे खराब हालात के होंगे मेरे हिसाब में प्रधान जी। 50 डिग्री का टेम्परेचर होगा है? और भाई सारे सड़कों पर बैठा दिए, पहले किसान, फिर खिलाड़ी, फिर फौज में लगने वाले, फिर जो है ना अब नंबर आ गया बहनों का। और बात करते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। जी सरकार का जो एक निजीकरण का रवैया है, पहले इन्होंने शिक्षा को लेकर, फिर जो व्यापार को लेकर, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर को लेकर, जो हर चीज को एक निजीकरण के तौर पर तोड़ रही है। तो सरकार के सरकार होने का फायदा क्या है? सरकार आखिर सरकार क्यों है? देखो, जब सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि सरकार भी प्राइवेट कर दो। फिर तो सरकार भी प्राइवेट कर दो। हमारा भाईचारे का क्यों जूत बजवा रहे? राज तो तुम्हें ही करना। एक बार ये आ जाएंगे, दूसरी बार दूसरे आ जाएंगे, घूम फिर के बात यहीं रहनी। तो भाई अपना सरकार भी प्राइवेट बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा कम से कम भाईचारा तो नहीं टूटेगा देश में। ये तो भाईचारे के दुश्मन है। जी सर, एक बात बताइए, एक तरफ सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, दूसरी तरफ 10 दिन से जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और जहाँ पर जो सुभाष बराला पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष, मौजूदा जजपा के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, तीनों जहाँ से आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा शिक्षा का निजीकरण चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इससे बुरे हालात हो नहीं सकते। 11 दिन से प्रधान जी 11 दिन हो गए, 11 दिन से धरना चल रहा है। बहनें और स्टाफ डिमांड केवल एक है, सरकार अपना प्रशासक लगाए और इसको अपने अंडर में लेने की प्रक्रिया शुरू करे। हम यही बात करें, आज 2:30 बजे तक का अल्टीमेटम है, निर्णय लेंगे यहाँ पे। और जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर खरे उतरेंगे। यहाँ 3 बैठे हैं सत्ता के, सुभाष बराला है, यहाँ सरकार का मंत्री है देवेंद्र बबली, और यहाँ एक पार्टी का अध्यक्ष है निशान सिंह। वो तीनों अपनी गंभीरता दिखाएं और वो बेशर्मी छोड़ करके इन बहनों की बात को सुने। और नहीं तो हम यही कहेंगे, सबसे ज्यादा इस आंदोलन का असर उन्हीं पे पड़ेगा। सर, अभी हमने ये भी देखा कि विश्वविद्यालयों को लोन दिया जा रहा है, उनको
फीस नहीं बल्कि लोन दिया जा रहा है, अर्थात एक निजीकरण कर्ज के तले दबाया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले ग्रांट दी जाती थी ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। अब लोन की प्रक्रिया शुरू कर दी और हरियाणा में 10 यूनिवर्सिटीज को चिन्हित किया है। अब लोन देंगे तो लोन तो इंटरेस्ट के साथ वापस भी लेगी गवर्नमेंट, वापस लेगी तो जो बच्चों से फीस की बढ़ोतरी होगी, इसका मतलब ये है कि गरीब को, किसान को, मजदूर को, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ उनके पास एक ही हथियार है, शिक्षा का हथियार, उससे दूर करना। और इस देश में जो है ये केवल और केवल कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रहे और बाकी इनको लेबर बनाने का काम करना। इसलिए इस तरह का ये हम कह सकते हैं स्टूडेंट विरोधी फैसला सरकार ने लिया है और धीरे धीरे इन यूनिवर्सिटीज को कर्जवान बना करके, इनके ऊपर लोन का भार डाल करके ये सारी यूनिवर्सिटीज इनको अडानी अंबानी को बेचनी है। सर, किसानी रूपरेखा में अब आगे क्या होगा? जैसे अजय टेनी मिश्रा का प्रकरण है, एमएसपी की डिमांड है, सरकार अभी इस पर कोई ठोस अपना दबाव दिखा नहीं रही है कि इस पर अगर वो काम कर रही हो। इलाज होगा सरकार का। संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी नजर है, पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पूरा अभियान चल रहा है और लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषियों को जब तक उनकी असली जगह नहीं पहुंचा दिया जाएगा तब तक अभियान हमारा जारी रहेगा। सर, अभी जैसे पंजाब के अंदर चुनाव हुआ, किसान संगठनों ने अपनी पार्टी बनाई थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जो सही था या गलत था? देखिए, वो उनका निर्णय है, इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया में क्या है? हमारे नजरिए से गलत निर्णय था, नहीं लेना चाहिए था, किसान आंदोलन करना चाहिए था। तो क्या किसान को राजनीति में नहीं आना चाहिए? रवि यादव जेल करना चाहते हैं? नहीं, किसान को राजनीति में नहीं आना चाहिए, किसान को संगठन बनाना चाहिए, आंदोलन चलाने चाहिए और राजनीति वालों का इलाज करते रहना चाहिए। इससे बढ़िया कोई काम नहीं। थैंक यू सर जी। तो जैसे रवि यादव जी, आप देख रहे हैं द लाइन न्यूज।